हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रदीप समीले क्लासेस। प्रदीप समीले क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 3x3 मैजिक स्क्वायर का एक बहुत ही बेहतरीन सम। तो पूरे क्लास में हमारे साथ बने रहिएगा। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यूजिंग द नंबर्स फ्रॉम 9 to 17 कंस्ट्रक्ट अ 3x3 मैजिक स्क्वायर। फिर वो कह रहा है व्हाट इज द मैजिक सम हियर। उसके बाद कहता है वो कि व्हाट रिलेशन इज देयर बिटवीन द मैजिक सम एंड द नंबर इन द सेंट्रल सेल। वो कह रहा है कि 9 से लेकर 17 तक की नंबर्स का यूज करते हुए 3x3 का एक मैजिक स्क्वायर बनाइए और उसका मैजिक सम ज्ञात कीजिए। और फिर वो कह रहा कि मैजिक सम और जो सेंट्रल सेल में नंबर है उनका रिलेशन क्या होगा, उनका संबंध क्या है, वो भी आपको ज्ञात करना है। तो इस तरह से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। तो सबसे पहले देखिए 3x3 मैजिक स्क्वायर आपको पता ही है कि इस तरह से बनता है। इसमें 3 रोज और 3 कॉलम होते हैं। इस तरह से ये 3 रोज हैं और ऐसे ये 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो बिल्कुल बीच में है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। ये हमारी सेंट्रल सेल है। तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो हमारा नंबर इन द सेंट्रल सेल होगा, ठीक है। अब हमें इसमें 9 से लेके 17 तक के नंबर्स को इस प्रकार से फिल करना है कि कोई भी नंबर रिपीट ना हो और इनका रो वाइज, कॉलम वाइज और डायगोनली टोटल बिल्कुल सेम हो, ठीक है। तो अब चलिए करते हैं शुरुआत इसकी। तो सबसे पहले हम इसके रूल्स से करेंगे और बिल्कुल क्रम से एक एक चीज़ को हम बताते हुए चलेंगे। तो इसमें रूल्स देखते हैं अपन कौन कौन से रूल्स लगेंगे। तो देखिए 3x3 का हमने यहाँ पे मैजिक स्क्वायर यहाँ पे बनाया हुआ है और इसमें जो सीरीज हमें लेनी है 9 नंबर्स की, उसने कहा है कि 9 से लेकर 17 तक। तो हमने कंटिन्यूटी में बिल्कुल नंबर्स ले लिए 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो ये 9 नंबर्स हैं। अब इन 9 नंबर्स को हमें अरेंज करना है एक रूल के तहत। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इनके रूल्स को एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले रूल जो है 3x3 मैजिक स्क्वायर बनाने का सबसे पहला रूल क्या है कि जो फर्स्ट नंबर है, अब देखिए फर्स्ट नंबर इसमें क्या है 9। सो फर्स्ट नंबर जो है वो इन द मिडिल कॉलम ऑफ द फर्स्ट रो के मिडिल कॉलम में आएगा। तो फर्स्ट रो के मिडिल कॉलम का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे रो 1 और कॉलम 2 ये यहाँ पे आएगा। 9 कहाँ पे होगा, यहाँ पे बैठ जाएगा 9, ठीक है। अब 9 यहाँ बैठ गया, अब 9 तो यहाँ बैठ गया। अब देखिए उसके बाद में क्या होगा। अब अगला मोमेंट इसका क्या होता है कि जो नेक्स्ट नंबर का मोमेंट होता है वो हम हमेशा प्रेफरेंस देते हैं क्या, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, या उसको हम डायगोनल डायरेक्शन भी कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब इस तरह से, ऐसे। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब ऐसा तिरछे में, और इसी को हम डायगोनल मूवमेंट भी बोलते हैं, डायगोनल डायरेक्शन भी बोलते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर हम इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं तो ये देखिए नंबर 10 जो है कहाँ पहुंचेगा, टॉप पे पहुंचेगा। अब 10 टॉप पे पहुंचेगा तो टॉप पे तो ना कोई रो है ना ही कोई कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे टॉप तो ये क्या हुआ, टॉप पे पहुंच गया, इस 3x3 के मैजिक स्क्वायर के टॉप पे पहुंच गया। तो जब टॉप पे पहुंच जाता है तो हम टॉप टू बॉटम वाला रूल लगाते हैं, यानी टॉप से सीधा कहाँ ले जाएंगे 10 को, सीधा बॉटम में, यानी बिल्कुल नीचे। यहाँ पे ये बॉटम है, यहाँ पे हम 10 को अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमने 10 लगा दिया, ठीक है। अब हमें फिर वही काम करना है। 9 और 10 की फिगर हमारी भर गई है। अब हमें 10 के बाद 11 के लिए मूवमेंट क्या करना है, हमें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन या डायगोनल डायरेक्शन, ये हमें हमेशा याद रखना है कि हमारा फर्स्ट जो प्रेफरेंस होगा वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और डायगोनल डायरेक्शन के लिए होगा। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जब हम जा रहे हैं यहाँ पे, तो अब देखिए क्या हो रहा है कि ये राइट में चला गया। अब ये क्या हुआ, 3x3 के राइट में चला गया। तो राइट में कोई सब स्क्वायर तो है नहीं, मतलब कोई बॉक्स तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या लगेगा, राइट टू लेफ्ट वाला रूल लगेगा, यानी राइट में है तो इसको एक्सट्रीम लेफ्ट में ले जाएंगे यहाँ पे। तो 11 यानी 10 के बाद क्या आता है नेक्स्ट 11, तो 11 कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। अब देखिए अगर हम इसमें 9, 10, 11 हमने भर लिया, अब 11 के बाद अब हमें क्या करना है, प्रेफरेंस क्या देनी है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन या डायगोनल डायरेक्शन को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम यहाँ पे ले जाते हैं तो क्या यहाँ पे हम कोई अगला नंबर भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 9 भरा हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल करेंगे, ये नहीं करेंगे हम। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा ही नहीं सकता ये, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम जस्ट बिलो द नंबर वाला रूल लगाएंगे। जब ऐसा केस आता है कि डायगोनल डायरेक्शन में जाने के बाद अगर कोई नंबर वहाँ पे उस प्लेस पे ऑलरेडी किसी नंबर से फिल्ड है, तब हम क्या करेंगे, जस्ट बिलो द नंबर करेंगे। तो जस्ट बिलो द नंबर मतलब 11 के नीचे क्या है, ये बॉक्स खाली है। तो यहाँ पे
12 जो है हम कहाँ भर देंगे, यहाँ पे भर देंगे। अब देखिए हमारे पास 9, 10, 11, 12 तक की फिगर्स हमने भर ली हैं। अब हमें क्या करना है, 12 के बाद 13 के लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्रेफरेंस देना है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्रेफरेंस देते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल खाली है, ये स्पेस बिल्कुल खाली है यहाँ पे बॉक्स, तो यहाँ पे 13 हम भर सकते हैं। 13 के बाद नेक्स्ट नंबर के लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाना होगा हमें, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो हम इस वाले बॉक्स में आते हैं और यहाँ पे ये खाली है, तो क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाने के बाद 13 के बाद नेक्स्ट नंबर जो 14 है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 14 तक हमने भर लिया, मतलब 9 से लेके 14 तक की फिगर्स हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम 14 के आगे जाना है तो हमें फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना होगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन या डायगोनल डायरेक्शन को। तो अब जब हम यहाँ पे इस तरह से जाते हैं तिरछे में तो कहाँ पहुँचेंगे, देखिए अब अगर हम यहाँ से यहाँ जाते भी हैं तो कहां पहुंच रहे हैं, ना तो इधर कोई रो है और ना ही कोई कॉलम है, ना तो कोई रो है और ना ही कोई कॉलम है, तो ना तो हम टॉप टू बॉटम वाला रूल लगा सकते हैं और ना राइट टू लेफ्ट वाला रूल लगा सकते हैं। तो ऐसे केस में अभी हम क्या करेंगे, जस्ट बिलो द नंबर वाला रूल लगाएंगे। क्या करेंगे, जस्ट बिलो द नंबर वाला रूल लगाएंगे। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं और जस्ट बिलो द नंबर वाला रूल लगाएंगे, यानी 14 के बाद नेक्स्ट क्या है, 15। तो 15 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब 15 तक के हमने 9 से लेके 15 तक के हमारे पूरे नंबर्स भर गए हैं। अब हमें क्या करना है, 15 के बाद जो नेक्स्ट नंबर 16 आएगा उसको कहाँ ले जाना है, मूव करना है कहाँ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, डायगोनल डायरेक्शन में, वो तो हमारा प्रेफरेंस है। तो अब अगर हम इसमें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या हो रहा है कि ये राइट साइड में चला जा रहा है। ठीक है, तो बाउंड्री लाइन के बाहर जा रहा है और कहाँ जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है, मतलब राइट से लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट यानी राइट से एक्सट्रीम लेफ्ट में हम ले जाएंगे और एक्सट्रीम लेफ्ट में यानी 15 के बाद नेक्स्ट नंबर हमारा 16 आने वाला है, तो 16 हम कहाँ ले जाएंगे, लेफ्ट में, मतलब यहाँ पे 16 हमारा आ गया। अब हमें 16 के बाद, अब हमने 9 से लेके और 16 तक के नंबर्स भर लिए हैं इस प्रकार से। अब हमारे पास सिर्फ एक ही बॉक्स खाली है, ठीक है, लेकिन फिर भी रूल वही लगेगा। 16 के बाद अब हम क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमारा 17 के लिए प्रेफरेंस होगा। सो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हम जाते हैं तो कहाँ पहुँच जा रहे हैं, यहाँ पे बाउंड्री लाइन के ऊपर बिल्कुल टॉप पे पहुँच जा रहे हैं। तो टॉप से सीधा हमें बॉटम जाना होगा और बॉटम पे जाने के बाद, मतलब 16 के बाद नेक्स्ट नंबर जो 17 है वो कहाँ पे आएगा, बॉटम पे आएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि 9 से लेके 17 तक के सारे फिगर्स इस तरह से भर गए, यानी हमारे 9 के 9 जो बॉक्सेस हैं, 9 के 9 जो सब स्क्वायर हैं वो पूरे भर गए हैं, 9 से लेके 17 तक पूरे भर गए हैं। ठीक है, अब हम इसको एक बार जल्दी जल्दी बताते हैं, उसके बाद हम टोटल बताते हैं और इसका पूरा सम कराते हैं। तो एक बार मैं जल्दी जल्दी एक बार और रिपीट कर देता हूँ इसको, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन हमारा ये था कि 9 से लेकर 17 तक की फिगर्स यूज करते हुए 3/3 का मैजिक स्क्वायर बनाइए। ठीक है, फिर वो कह रहा था कि मैजिक सम कितना है और फिर कह रहा है रिलेशन मैजिक सम और नंबर इन द सेंट्रल सेल में क्या है। तो हम सबसे पहले इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। 3/3 मैजिक स्क्वायर को जल्दी से कैसे भरते हैं, तो इसमें हमने 9 से लेकर 17 तक की फिगर्स ली और इसमें हमने जो 3/3 का ऐसा मैजिक स्क्वायर बनाया और इसमें जो रूल्स लिए हैं वो क्या लिए हमने, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जिसको हम डायगोनल डायरेक्शन भी कहते हैं, या फिर हमने टॉप टू बॉटम का रूल लगाया, या राइट टू लेफ्ट का लगाया, या बिलो द नंबर का लगाया। तो ये 4 रूल लगते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट और बिलो द नंबर। तो इन रूल को एक बार फिर से जान लेते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है कि जो सबसे पहला नंबर है 9, उसको हम कहाँ भरेंगे, बिल्कुल फर्स्ट रो के सेंटर में। तो फर्स्ट रो के सेंटर में मतलब 9 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि हमें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाना होगा। तो हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे टॉप पे पहुंच रहे हैं, तो टॉप से कहाँ जाएंगे, टॉप टू बॉटम, यानी 10 कहाँ चला जाएगा, 9 के बाद 10 जो है वो टॉप से सीधा बॉटम पे चला जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। 10 यहाँ पे आ गया। अब हमें फिर तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को प्राथमिकता देनी है। तो 11 हमारा क्या हो रहा, बाउंड्री लाइन के बाहर जा रहा और कहाँ पे जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है। तो राइट से हम एक्सट्रीम लेफ्ट में ले जाएंगे, मतलब 10 के बाद 11 क्या होगा, एक्सट्रीम लेफ्ट में आ जाएगा। अब 11 के बाद हमें 12 को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, लेकिन यहाँ हम जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 9 है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, ये वाला नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं जाएगा, तो क्या होगा, बिलो द नंबर वाला रूल लगाएंगे। तो इसके जस्ट नीचे बिलो द नंबर मतलब 11 के जस्ट नीचे 12 आ जाएगा। अब उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे जगह खाली है, तो यहाँ पे इस सब स्क्वायर में 13 आ जाएगा, नेक्स्ट नंबर 12 के बाद 13। अब इसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गए तो यहाँ पे भी जगह खाली है, तो 14 यहाँ पे आ जाएगा। और फिर उसके बाद जैसे हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं तो देखिए हम रो और कॉलम दोनों से बाहर हो रहे हैं, ना तो हम किसी रो में हैं ना ही किसी कॉलम में है, मतलब हम ना तो टॉप टू बॉटम वाला लगा सकते हैं ना राइट टू लेफ्ट वाला लगा सकते हैं। सो ऐसी कंडीशन में हम बिलो द नंबर वाला रूल लगाएंगे, मतलब 14 के बाद
जो नेक्स्ट नंबर है 15 वो कहाँ होगा, 14 के बिलो यानी 14 के जस्ट नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से 14 के नीचे यहाँ पे 15 हम ले लेंगे, ठीक है। अब 14 के नीचे हमने 15 ले लिया। अब उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गए तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये इधर हम बाउंड्री लाइन से बाहर आ गए और राइट में आ गए। बाउंड्री लाइन के बाहर कहाँ आ गए, राइट में आ गए। तो राइट से राइट टू लेफ्ट वाला रूल लगाएंगे। सो राइट से एक्सट्रीम लेफ्ट में जाएंगे और तो 16 यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को प्रेफर करेंगे। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाने के बाद हम बाउंड्री लाइन के टॉप पे पहुँच रहे हैं। देखिए टॉप पे पहुँच गए हैं तो टॉप टू बॉटम वाला रूल लगेगा, यानी 16 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है 17 वो टॉप से सीधा बॉटम पे चला जाएगा और इस तरह से हमारा सारा ये भर गया, ठीक है। तो आपने देखा कि अपन कितनी जल्दी 9 से लेके, और प्रैक्टिस अगर अच्छी हो तो आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ठीक है, तो ये हमने 9 से लेकर के और 17 तक के नंबर्स को यूज़ करते हुए और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ। अब आती है हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है, वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द मैजिक सम। मैजिक सम के बारे में बताना है। सो मैजिक सम के बारे में बताने के लिए एक फॉर्मूला भी मैं बता देता हूं। इसमें एक फॉर्मूला होता है मैजिक सम निकालने के लिए, या कांस्टेंट भी कहते हैं इसको। तो मैजिक सम निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, क्या है, मैजिक सम इज इक्वल टू n विद इन ब्रैकेट फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। n का मतलब 3/3 का मैजिक स्क्वायर है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो n की वैल्यू हम यहाँ पे 3 रख देंगे और फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, 9 है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमने 9 रख दिया और लास्ट नंबर हमारा 17 है, तो लास्ट नंबर हमने 17 रख दिया और अपॉन में 2 रख दिया। अब देखिए 17 और प्लस 9 कितना हो गया, ये 26 हो गया। सो 26 अपॉन 2, तो 26 का हाफ कर दीजिए 13 हो जाएगा, और ये 3 ब्रैकेट के बाहर था तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 × 13 यानी 39 इसका मैजिक सम आना चाहिए इसके हिसाब से। अब देखते हैं हम कि 39 इसका मैजिक सम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम रो वाइज देखते हैं। तो रो वाइज देखिए टोटल बिल्कुल 39 आ गया, और इसी तरह हम कॉलम वाइज देखते हैं। सो कॉलम वाइज भी 39 आ गया। अब हम डायगोनली देखते हैं, तो इस डायगोनल को देखते हैं तो ये डायगोनल का भी 39 आ गया। अब इस डायगोनल पे देखते हैं तो इस डायगोनल का भी 39 आ गया। मतलब हमारा रो वाइज, कॉलम वाइज और डायगोनली टोटल हमारा 39 आ गया। अब इसके बाद में अब हमें रिलेशन निकालना है किस किस के बीच में, मैजिक सम और नंबर इन द सेंट्रल सेल के बीच में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब देखिए रिलेशन तो हमें निकल ही आया। देखिए नंबर इन द सेंट्रल सेल क्या है, 13, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 13, तो यहाँ पे 13 आ गया। और उसके बाद में अब यहाँ पे कितना है, टोटल सम कितना है, 39 है। तो 13 और 39 में क्या रिलेशन है, तो 13 और 39 में क्या रिलेशन है, 13 को अगर हम 3 टाइम्स कर देते हैं तो 13 3 दा 39 हो जाता है। इसका मतलब इसका 3 टाइम्स का रिलेशन है। तो वो रिलेशन हम यहाँ पे लिख देंगे कि द कॉमन सम यानी मैजिक सम इक्वल्स टू 3 टाइम्स द नंबर इन द सेंट्रल सेल। सो ये हमारा रिलेशन भी आ गया। तो द कॉमन सम यानी मैजिक सम, दैट इज मैजिक सम इक्वल्स 3 टाइम्स द नंबर इन द सेंट्रल सेल। तो इस तरह से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने पूरा डिटेल बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा होगा, आपको भी बड़ा मज़ा आ गया होगा, और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।